वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी मुश्किलात में अवाम से यकजहती और माशी बोझ बांटना किफ़ायतसारी इक़दामात की मिसालें हैं। हम खुद से किफ़ायतसारी की मिसाल कायम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफ़ायतसारी काबीना की रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मराहत न लेने से शुरू होती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौराए यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ़द के हमदा खुसूसी तैयारे में हंगरी से कराची पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा ने 3 रोज़ा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत से हो चुका है। तहरीक के पहले रोज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं और 80 से जायद कारकुनों ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाजी और अबाद फारूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन से वालाइंस में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ घिराव और तोड़फोड़ की दफात शामिल की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया, जिस पर 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच के सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिरल्ला शामिल हैं। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपया 15 पैसे सस्ता होकर 260 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई और डॉलर 61 पैसे सस्ता होकर 261 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ था। बलूचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद मरी के खानदान के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वालों में उनकी बीवी गिरानाज, बेटी फरजाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद, गफ्फार और सत्तार शामिल हैं। जराये के मुताबिक लिबिस फोर्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साल गिरानाज, 18 साल फरजाना और 12 साल इमरान को सिद्दी रेंज कोहलू के पहाड़ी इलाके से बाजियाब कराया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम होंगे। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही इस मुल्क को बुहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। उन्होंने कहा कि 13 अफवादियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहता है। IMF की सदर भी कहती हैं कि अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर ने जेल बरो तहरीक का हक अदा कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोरबा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और इसकी जेर जमीन गहराई 60 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके एबटाबाद और मालाकट में भी महसूस किए गए।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरबत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान से दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त जियाउल्लाह, सिफतुल्लाह, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह के नामों से की गई है। और कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5338 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.67% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर बिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत से हो चुका है। तहरीक के पहले रोज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं और 80 से ज्यादा कारकुनों ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज पीटीआई की जानिब से पार्टी के सूबाई दफ्तर में तकरीब के दौरान रहनुमाओं और कारकुनों को फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम रहनुमा जेल रोड से रैली की शक्ल में गिरफ्तारियां देने के लिए मार रोड पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने मार रोड की बजाय सीसीपीओ ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, ताहम वो जूं ही कंटेनर से उतरे तो पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत से हो चुका है। तहरीक इंसाफ के तहरीक के पहले रोज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं और 80 से ज्यादा कारकुनों ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज पीटीआई की जानिब से पार्टी के सूबाई दफ्तर में तकरीब के दौरान रहनुमाओं और कारकुनों को फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम रहनुमा जेल रोड से रैली की शक्ल में गिरफ्तारियां देने के लिए माल रोड पर पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने माल रोड की बजाय सीसीपी ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, ताहम वो जूं ही कंटेनर से उतरे तो पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है, जिस पर 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि आज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। आज खुद नोटिस में यह भी देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। आपको एक बार फिर बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है, जिस पर 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि आज खुद नोटिस 3 सवालात पर मुश्तमिल है। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। आज खुद नोटिस में यह भी देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी मुश्किलात में अवाम से यकजहती और माशी बोझ बांटना किफायत शारिक दमाद की मिसाल है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने लिखा कि हम खुद से किफायतशारी की मिसाल कायम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफायतशारी काबीना के रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मरात न लेने से शुरू होती है। मियां शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि काबीना अरकान के इस इकदाम से सालाना 200 अरब की बचत होगी। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किफायतशारी के इकदाम सामने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी मुश्किलात में अवाम से यकजहती और माशी बोझ बांटना किफायतशारी इकदाम की मिसाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने लिखा कि हम खुद से किफायतशारी की मिसाल कायम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफायतशारी काबीना के रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मरात न लेने से शुरू होती है। मियां शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि काबीना अरकान के इस इकदाम से सालाना 200 अरब की बचत होगी। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि पीटीआई जेल बरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि दादू सक्खर जैकबाबाद जेल में पीटीआई वालों के मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अगर जेलें कम पड़ गई तो रनी कोर्ट में पीटीआई के लिए खुसूसी जेल कायम करेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। इनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि पीटीआई जेल भरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि दादू सक्खर जैकबाबाद जेल में पीटीआई वालों की मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर जेलें कम पड़ गई तो रनी कोर्ट में पीटीआई के लिए खुसूसी जेल कायम करेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। उनके लॉन्ग मार्च से धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जेल बरो तहरीक में अज खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है। कोट तकपत और कैंप जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर पीटीआई रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जिलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर को आज मुख्तलिफ जिलों में मुंतकिल किया जाएगा। जराए का कहना है कि जेल बरो तहरीक में आज खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को 3 MPO के तहत बंद रखने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं को 30 रोज तक मुख्तलिफ जिलों में रखा जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि जेल बरो तहरीक में अज खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है। कोट नकबत और कैंप जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर पीटीआई रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जिलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर को आज मुख्तलिफ जिलों में मुंतकिल किया जाएगा। जराए का कहना है कि जेल बरो तहरीक में आज खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को 3 MPO के तहत बंद रखने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं को 30 रोज तक मुख्तलिफ जिलों में रखा जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 मंजूरी के लिए ईवान सदर भिजवाया गया था। इस जिमन में वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके दौरान सदर की जानिब से बिल की मंजूरी और इसके एक्ट बनने में तखीर का सबब न बनने की यकीन दहानी कराई गई। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि तातुल का शिकार बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। उसे जल्द अज जल्द मालियाती एक्ट में तब्दील करने की जरूरत है। बिल के निफाज के तनाजुर में IMF के साथ अमले की सतह के मुआहदे पर अगले हफ्ते दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पुर उम्मीद है कि हुकूमत और IMF के इक़दामात से मुल्क की मईशत तेजी से बहाल होना शुरू हो जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 मंजूरी के लिए ईवान सदर भिजवाया गया था। इस जिम्मन में वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके दौरान सदर की जानिब से बिल की मंजूरी और इसके एक्ट बनने में ताखीर का सबब न बनने की यकीन दहानी कराई गई है। बिल में 170 अरब रुपए मालियाती के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि तातुल का शिकार बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। इसे जल्द अज जल्द मालियाती एक्ट में तब्दील करने की जरूरत है। बिल के निफाज के तनाजुर में IMF के साथ अमले की सदा के मुआहदे पर अगले हफ्ते दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार पर उम्मीद है कि हुकूमत और IMF के इक़दामात से मुल्की मईशत तेजी से बहाल होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे में हंगरी से कराची पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 फरवरी को इस्लामाबाद से जर्मनी पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारजा ने 3 रोज़ा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे में हंगरी से कराची पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 फरवरी को इस्लामाबाद से जर्मनी पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारजा ने 3 रोज़ा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से बेहुदा मजाक थी। करीब कहत से मर गया है, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहता है। IMF की सदर भी कहती हैं कि अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर ने जेल बरो तहरीक का हक अदा कर दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आले शरीफ, जरदारी, फजल रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। आज 2 बजे लियाकत बाग प्रेस क्लब में खिताब करूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से बेहुदा मजाक थी। गरीब कहत से मर गया है, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहता है। IMF की सदर भी कहती हैं कि अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर ने जेल बरो तहरीक का हक अदा कर दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आले शरीफ, जरदारी, फजल रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। आज दिन 2 बजे लियाकत बाग प्रेस क्लब में खिताब करूंगा। खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाज़ी और अबाद फरूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूबाईदार हुकूमत के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मदयत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ गिराव और तोड़फोड़ की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक मियां अबाद फरूक ने मार रोड पर 70 से 80 अफराद के साथ पुलिस मोबाइल पर हमला किया और इसे चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाया। हमले के दौरान पुलिस मोबाइल वैन की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी गई। मियां अबाद फरूक ने बारूदी एहलकारों को धमकियां भी दी। FIR के मुताबिक जुबैर नियाज़ी, मियां अबाद फरूक समेत दीगर मुल्जिमान तोड़फोड़ में मुलव्विस हैं। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाज़ी और मियां अबाद फरूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सूबाई दारुल-हुकूमत के पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मदयत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ घिराव और तोड़फोड़ की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक मियां इबाद फरूक ने मार रोड पर 70 से 80 अफराद के साथ पुलिस मोबाइल पर हमला किया और इसे चारों तरफ से नुकसान पहुंचाया। हमले के दौरान पुलिस मोबाइल वैन की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी गई। मियां आबाद फारूक ने बारूदी एहलकारों को धमकियां भी दी। FIR के मुताबिक जुबैर न्याजी, मियां आबाद समेत दीगर मुल्जिमान तोड़फोड़ में मुलव्विस हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान कितरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पार्टी राबे में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि अब्दुर्रहमान कितरान को बरतरफ न करने की सूरत में वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस पंजुंजू के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद मरी के खानदान के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। बाजियाब होने वालों में उनकी बीवी गिरानाज, बेटी फरसाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद, गफ्फार और सत्तार शामिल हैं। जराये के मुताबिक लीवियस फोर्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साल गिरानाज, 18 साल फरसाना और 12 साल इमरान को सिब्बी रेंज कोहलू के पहाड़ी इलाके, जबकि 19 साल अब्दुल मजीद को दक्की और 15 साल गफ्फार और 11 साल सत्तार को डेरा बुगटी बॉर्डर एरिया बारखान से बाजियाब कराया गया है। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान कितरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पार्टी लामी में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि अब्दुर्रहमान कितरान को बरतरफ न करने की सूरत में वजीर आला अब्दुल कदूस पंजुंजू के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद मरी के खानदान के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। बाजियाब होने वालों में उनकी बीवी गिरानाज, बेटी फरजाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद, गफ्फार और सत्तार शामिल हैं। जराये के मुताबिक लीवियस फोर्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साल गिरानाज, 18 साल फरजाना और 12 साल इमरान को सिब्बी रेंज कोहलू के पहाड़ी इलाके, जबकि 19 साल अब्दुल मजीद को दक्की और 15 साल गफ्फार और 11 साल सत्तार को डेरा बुगटी बॉर्डर एरिया बारखान से बाजियाब कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साइफर केस का फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अदालत एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 175 अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। आपको एक बार फिर अहम खबर से अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साइफर केस का फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अदालत एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 175 अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त जियाउल्लाह, सिफ़तुल्लाह, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह के नामों से की गई है। पुलिस हुक्काम ने मजीद बताया है कि कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त जियाउल्लाह, सिफ़तुल्लाह, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह के नामों से की गई है। पुलिस हुक्काम ने मजीद बताया कि कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है।
आपको एक बार फिर बताएं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरबत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त जियाउल्लाह, सिफतुल्लाह, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह के नामों से की गई है। पुलिस हुक्काम ने मजीद बताया कि कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। NIS की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5338 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.67% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि NIS की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5338 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.67% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी दारुल-हुकूमत में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िला पेमा मरकज के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के झटके एबटाबाद और मालाकट में भी महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के झटके एबटाबाद और मालाकट में भी महसूस किए गए हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज आज पेशावर से हजारों कारकुनान जेल भरने के लिए निकलेंगे। पेशावर से कारकुनान के हमरा गिरफ्तारियां पेश करने वाले कायदीन के नाम जारी कर दिए गए हैं। गिरफ्तारियां पेश करने वालों के नाम जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन सेनेटर इजाज अहमद चौधरी की जानिब से पेश किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकरी से। जी इश्तियाक, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जेल भरो तहरीक का जो आगाज हुआ था 2 दिन पहले कि उसके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ था। उसके बाद आज जेल भरो तहरीक के जो फोकल पर्सन है सेनेटर इजाज अहमद चौधरी की जानिब से पेश किया गया। जेल भरो तहरीक में क़यादत भी और कारकुनों के साथ साथ इजाज अहमद का कहना था। इसके साथ जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज आज पेशावर से हजारों कारकुन जेल भराव के लिए तैयार है और यहाँ पर सूबाई जितने भी कायदीन है, साहब का सूबाई वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ पर जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसमें इश्तियाक उर्मल, तैमूर जगड़ा, कामरान बंगश, साबिका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और फजल इलाही जो है वो सरगर्म है। जी इश्तियाक, ये भी बताइएगा कि दीगर और अरकान जो है और सूबाई जो गुजरा है उनमें कौन कौन शामिल है? सूबाई साबिका सूबाई वजीर इश्तियाक उर्मल है, इसमें साबिका हेल्थ मिनिस्टर जो है तैमूर जगड़ा है, साबिका हायर एजुकेशन मिनिस्टर है कामरान बंगश है, साबिका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान इसमें शामिल है और फजल इलाही और तकरीबन यहाँ पर 4-5 और MPA इसमें शामिल है। और यहाँ पर जो परवेज खटक जो है, जो सूबाई सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के, उसने भी कारकुनों में जो गर्मजोशी है उसमें मजीद इजाफा किया है और कारकुन जो है गिरफ्तारी के लिए तैयार हो रहे और जो रैलियां है वो निकल रही गिरफ्तारी ताकि उनको गिरफ्तारी दी जाए। रैलियों का जो मरकज है वो कौन सा मरकज है जहां पर ये तमाम जो मरकजी जो कायदीन जो है वो अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे?
ये गुलबहार से इन लोगों ने आगाज किया था। गुलबहार पर यहाँ पर मीडिया से बात की थी सूबाई वजीर साबिका सूबाई जो वजीर आला था परवेज खान को मौजूदा जो है सूबाई तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर है, उन्हें यहाँ पर सब इकट्ठे किए थे और यहाँ पर आगाज किया था गिरफ्तारों का। और यहाँ पर गिरफ्तारी जो है शुरू हुई है, तकरीबन इसमें कायदीन जो तक लोग जो है गिरफ्तारियां दे रहे हैं। जी इश्तियाक नूर चमकनी, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। कराची डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में अदनान हबीब सिद्दीकी की जानिब से पीपल्स लेबर ब्यूरो की हवाले से जनरल वर्कर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी, कराची के सदर असलम समू समेत दीगर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची में पीपल लेबर यूनियन डीएमसी कोरंगी की जानिब से एक अजीम आलीशान जनरल वर्कर इजलास रखा गया, जिसकी सदारत पीपल लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी पीपल लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समो, पीपल लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख साहब और दीगर डीएमसीज के एमसीज और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के सदर और उनके हमरा शिरका ने शिरकत की, जिसमें इन तमाम शिरका ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं कि मेहनत कशों के मसाल के हल के लिए पीपल लेबर ब्यूरो अपना किरदार हमेशा अदा करेगी। और फिर जिस तरह से गेट बंद कर दिया जाता था, ये सारी चीजें जो है तारीख का हिस्सा है। तो मैंने असलम से कहा कि असलम बहुत प्रॉब्लम थे यहाँ पर, लेकिन असलम ने कहा कि साईं प्रॉब्लम में हाथ डाला ही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और हम इसमें हाथ डालेंगे। मैं असलम को शाबाश देता हूं कि असलम ने हौसले से काम लिया है, मैदान में खड़ा हुआ है। मैदान में आप तो बायकाट करके चले गए, पंचायती इलेक्शन में आपकी जगह जमात इस्लामी ने ले ली। आपने ऐसा न तजर्बाकार जो न फैसला किया। इसी तरह सीट ये अगर हमारी जीतेगी तो हम आपके मसले हल करेंगे और आपके लिए ताउन करेंगे, वरना अगर ऐसा नहीं होगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमारे हाथ मजबूत किए और मैं अपनी क़यादत से बहुत पुरजोर अपील करता हूं कि ये जनरल सेक्रेटरी आमिर और अरसलान, ये मतलब मुझे दिल से मैं कहता हूँ, मेरे अपनी ज़ाती हवाले से कहता हूँ कि इन्हीं काविशों को खराज तहसील पेश करता हूँ। बहुत प्यारा काम करते हैं ये डीएमसी कोरंगी के लोग। कोटद्दू के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर सेफ्टी आलात मौजूद न होने के बावजूद पेट्रोल की फरोख्त जारी है। इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों का मुतल्लिका इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, तफसीलात से आगाह। जी बिल्कुल, कोटद्दू शहर भर में जो है 100 से ज्यादा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो है वो नस्ब है। अंदरून शहर रिहायशी आबादियों के गिर्द ये मिनी पेट्रोल पंप होने की वजह से आज जो है किसी भी वक्त जो है बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि शहर के मुतादिद ऐसे मकाम जिनमें मेन रोड और इसी के साथ साथ थाना रोड, नूरशाह रोड, कचहरी रोड और जो सैनमा रोड है, टिब्बा करबला वाला रोड है, मुतादिद ऐसे मकामात है जहाँ पे जो ये पेट्रोल भरने वाली जो मशीनें हैं ये लगाई गई हैं। इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया जो मुकम्मल तौर पे जो खामोश तमाशाई जो है वो दिखाई दे रही है। इन मिनी पेट्रोल पंप जो गैर कानूनी है, इन पे जो है सेफ्टी हालात ना होने की वजह से जो है मुसलसल जो खतरात हैं वो शहरियों के सरों पे जो है मंडला रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गैर कानूनी शहर भर में जो है मिनी पेट्रोल पंप की जो है भरमार है, कितनी मुश्किलात है, सेफ्टी हालात भी इन पे मौजूद नहीं है। इंतजामिया से क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी एक पेट्रोल पंप, मिनी पेट्रोल पंप मौजूद है, तो ये इनके पास सेफ्टी हालात बिल्कुल भी मुयसर नहीं है। तो हमारा इंतजामिया से यही मुतालबा है कि वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इनको चाहिए, इनको जो है ना वो सेफ्टी हालात मुयसर करे ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़े खतरात से बचा जा सके। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से भी यही कहना है कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की जो शहर में भरमार है, उन पे जो सेफ्टी हालात में मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब जो है इंतजामिया भी खामोश है। मुतालबा किया जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है भरपूर जो है इंतजामिया एक्शन ले। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और प्रिंसिपल लाहौर काली यूनिवर्सिटी बराए खवातीन डॉक्टर राहत अजमल ने किया, जबकि दीगर मेहमानों में डॉक्टर नाइला, डॉक्टर साइमा, मोहतरमा फायजा शाहिद, मोहतरमा शिरीन शाहिद, मोहतरमा नवेरा नवीद
मोहतरमा ज़ैनब मोहसिन शरीक थी। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और दीगर मेहमानों का खून के एहतियात देने वालों के जज्बा और लगन की तारीफ की। इस मौके पर डॉक्टर फौजिया सईद का कैंप के इनेकाद पर वाइस चांसलर और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, लिहाजा खून के एहतियात इन बच्चों के लिए जिंदगी है। कैंप के इनेकाद में जिले हुमा, हाफिज आसमा, सबा सलामत, हमाइल और जोहा जुल्फकार ने बतौर रजाकार ड्यूटी सर अंजाम दी। ब्लड कैंप में 105 तालबात ने खून के एहतियात दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मनशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुकेरा की हिदायत और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद के हुक्म पर नारकोटिक्स यूनिट लाहौर के इंचार्ज डीएसपी मजहर इकबाल और उनकी टीम का तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मनशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में इदरीस, अब्दुर्रहमान, रुबीना और नाइला शामिल हैं। मजीद मनशियात फरोशी के हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारों के गिरदोनमा में मनशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुकेरा की हिदायत और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद के हुक्म पर नारकोटिक्स यूनिट लाहौर के इंचार्ज डीएसपी मजहर इकबाल और उनकी टीम का तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मनशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, लाहौर के तालीमी इदारों के गिरदोनवा में देखा जाए तो मंशियात फरोशी पर सख्त पाबंदी आई है, तो वहीं पर जो है वो आईजी पंजाब की जानिब से, सीसीपी और लाहौर की जानिब से बड़ा सख्त नोटिस लिया गया है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन लिया जाए और इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाए। तो उसी पर जो है वो एक नया सेल बनाया गया था, एंटी नार्कोटिक्स यूनिट, जिसके इंचार्ज मजहर इकबाल जो है वो डीएसपी तैनात हुए हैं। उन्होंने अपनी टीम के हमरा रेड करके 2 खातून और 2 मर्दों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से लाखों मालियत की जो है वो मंशियात बरामद की गई है। मुल्जमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि कबायली इलाकों से जो है ये गाड़ियों के खुफिया खाने में मंशियात छुपा कर लाहौर लाते थे और यहाँ पर तालीमी इदारों के गिरदोनवा में ये लोग मंशियात फरोशी करते थे और अरसा दराज से ये लोग मंशियात फरोशी कर रहे थे। साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी कई मरतबा ये लोग जेल जा चुके हैं। जब मेरी बात हुई थी एंटी नार्कोटिक्स के जो है वो डीएसपी मजहर इकबाल से, तो उनका कहना था कि नार्कोटिक्स जो है वो एक ऐसा इदारा बनाया गया है महकमा पुलिस के अंदर जो कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कड़ा जो है वो एक्शन लेता है और उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई जाती हैं। बाकायदा तौर पर 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से मैं बताता चलूं कि जो खुफिया खानों में मंशियात लाई जाती है, उस गाड़ी के अंदर जो है वो खवातीन और बच्चे एक फैमिली की सूरत में बैठे हुए थे और ये लोग खवातीन का इस्तेमाल करते हुए 7 बच्चों को रख के गाड़ी के अंदर अपने आप को फैमिली का जो है वो मेम्बरान शो करते हैं, ताकि पुलिस पार्टी जो सड़कों पे लाहौर की नाकाबंदी की हुई है, लाहौर से बाहर नाकाबंदी की हुई है, खातून और बच्चों को देख के ये फैमिली समझ के छोड़ देते थे। लेकिन मजहर इकबाल को जब इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली कि मंशियात जो है वो लाहौर लाई जा रही है, इन्होंने अपने मुखबिर खास की इतला पर जो है वो छापा मारा, तो 2 खातून और 2 मर्दों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की जो है वो आइस भी, इसके अलावा चरस और दीगर जो है वो। वसीम, यहाँ पर ये बताइएगा कि ये जो मुलजिमान पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, इनका टारगेट क्या था? कौन से तालीमी इदारे थे जिनको इन्होंने जो है सप्लाई करनी थी मनशियात? देखें, जिस तरह से हमारे लाहौर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह से लम्स यूनिवर्सिटीज हैं और दीगर कॉलेजेस हैं, ये उनके गिरदोनवा में स्टूडेंट बच्चियों को जो है ये फरोख्त करते थे, क्योंकि आजकल जो नशे की लत है, आजकल नई नस्ल को वो आइस की है और आइस का नशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखने में नजर आ रहा है कि जवान नस्ल को ये तबाह कर रहा है। जवान साला लड़कियां और लड़के जो है वो इसका आदी बन चुके हैं। खासकर जो है वो आइस की बात की जाए तो आइस एक ऐसा नशा है जो कि जिंदगी और मौत की जो है वो कश्मोकश में ये इस्तेमाल किया जाता है और खासकर उसकी आखिरी स्टेज समझी जाती है। और जो अच्छे भले तंदुरुस्त इंसान होते हैं वो खुद को जो है वो स्मार्ट करने के लिए, जिनका मोटापा होता है उनको कम करने के लिए, न जाने किन्होंने इनको जो है वो बता दिया कि आइस का नशा करो तो आदमी जो है वो स्मार्ट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इंसानी इजाज जो है वो अंदरूनी, जिस तरह से फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, ये 2 महीनों में जो है वो खत्म हो जाते हैं और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। आइस का नशा जो है वो नशा करने वालों के लिए आखिरी स्टेज समझा जाता है। तो उसी पर जो है वो मजहर इकबाल डीएसपी ने
मंशियात जो है वो पकड़ी और इसके अंदर आइस भी जो है वो पकड़ी गई है और बड़ी मिकदार में लाखों रुपए मालियत इसकी मालियत बनती है। और 4 मुल्जमान जिनमें 2 खवातीन शामिल है। मर्दों के हवाले से तो कई बार ऐसा देखा गया कि मर्द मंशियात फरोशी करते गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन खवातीन भी इस धंधे में, मकरू धंधे में जो है वो मुलविस पाई जाती है। खासकर जिस तरह से मैंने बताया कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में IG पंजाब ने बड़ा सख्ती से नोटिस ले रखा है, क्योंकि जवां साला बच्चे और बच्चियां जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब जाती हैं तो घर से जो पैसे लेकर जाती हैं फीस देने के लिए, वो वहां से मंशियात खरीदती हैं। ज्यादा रुझान अब ज्यादा देखने में आ रहा है कि तलीमी इदारों के अंदर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल पाया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मजहर इकबाल की ड्यूटी लगाई गई थी और जिन्होंने 2 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात बिल्कुल IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अहमद की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारों के गिरदोनवा में नशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी कर दिया गया है। वसीम साहब एक तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौधरी कामरान परवेज सिंधु फाउंडर तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली अक़लियती नशिस्त ने इमरान खान की जमानत मंजूर होने पर जज साहिबान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इलेक्शन में अवाम अपनी वोट की ताकत से इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देकर इन्हें घर भिजवाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर जिमखाना की लीज मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद उस्मान अली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर जिमखाना की लीज मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद उस्मान अली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर जिमखाना की लीज मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद उस्मान अली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजम बट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आजम बट, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर जिमखाना की जो लीज है उसकी मनसूखी से मुतल्लिक जो है वो एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में सैयद उस्मान अली दरखास्त गुजार ने अपने वकील सफदर शहीन पीरजादा की वसातत से दायर की थी और दरखास्त पर बाकायदा तौर पर समाअत हुई और दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई। दरखास्त गुजार सैयद उस्मान अली ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया अपनी दरखास्त में कि जिमखाना क्लब की 1133 कनाल अराजी जो कि महंगी तरीन अराजी है और ये अरबों रुपए की है और इसको सरकार ने जो है सिर्फ 5000 सालाना पर लीज पर दिया है। फौरी इसकी लीज जो है वो कैंसिल की जाए और ये सरकारी खजाने को जो है अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये अरसा दराज से लीज जो है जिमखाना के पास 5000 सालाना पे है, जिस पर वकील सफदर शहीन के मजबूत दलाइल सुनने के बाद बाकायदा तौर पर जो है दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है। जस्टिस शाहिद करीम जो है इस केस की समाअत करेंगे और जस्टिस शाहिद करीम ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करते हुए बाकायदा सारा रिकॉर्ड जो है तलब कर लिया। ना सिर्फ ये रिकॉर्ड तलब किया है बल्कि जितनी लीज पर दी गई जायदादें हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में उसका भी रिकॉर्ड जो है जस्टिस शाहिद करीम जो है उन्होंने तलब कर लिया है कि अरबों रुपए की सरकारी अराजियां जो हैं वो कोडियों के बाद जो है वो लीज पर दी गई हैं और सिर्फ चंद फर्दों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सैयद उस्मान अली दरखास्त गुजार की दरखास्त जो है वो मंजूर हो गई है समाअत के लिए, नोटिस भी इस पे जारी हो गए हैं। आइंदा समाअत पर बाकायदा तौर पर जस्टिस शाहिद करीम ने जो है तमाम रिकॉर्ड सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का भी तलब कर लिया है, दीगर जायदादों का, और इसके साथ साथ जिमखाना की लीज मंसूखी से मुतल्लिक जो है अहम रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया गया है। आइंदा समाअत पर जो है इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो केस का आगाज किया जाएगा। जी आजम भट्ट, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।
सेक्रेटरी वकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत ईवान औक़ाफ़ में उलमाए दीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी वकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि मेहराब व मिंबर इंतहा पसंदी के तदारक के लिए मुस्तैद हैं। तशद्दुद परस्ती के हौसला शिकनी के लिए उलमा का किरदार लायक तहसीन है। दीनी इक़दार की पासदारी के लिए स्टेट और सोसाइटी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ईवान औक़ाफ़ में मुनक़िदा इजलास में सूबाई और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, अलामा मोहम्मद अफजल हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साक़ी, मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ सियालवी समेत उलमा और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। आईजी जेल खाना जाट पंजाब मालिक मुबश्शिर अहमद खान की खुसूसी काविशों से पंजाब की जेलों में मुक़य्यद असीरान दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के असूल की जानिब भी गामजन है। गुज़िश्ता साल पंजाब की जेलों में मुक़य्यद 2458 ने तालीमुल कुरान का कोर्स किया। 556 असीरान ने नाज़िरा कुरान पाक और 100 असीरान ने तर्जुमा कुरान पाक मुकम्मल किया, जबकि 10 असीरान ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इसी तरह सेंट्रल जेल लाहौर से 350 असीरान, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से 52 असीरान ने तालीमुल कुरान का कोर्स मुकम्मल किया है। दीनी तालीम के हवाले से इदारा तालीमुल कुरान अरसा दराज से पंजाब की जेलों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। आई जी जेल खाना जात पंजाब मलिक मुबश्शिर अहमद खान ने इदारा तालीमुल कुरान की महकमा जेल खाना जात पंजाब के लिए खिदमात को सराहते हुए कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले और तालीमुल कुरान का कोर्स करने वाले असीरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजाब की जेलें इस्लाह के मराकिज़ हैं। तमाम असीरान को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के हुसूल के लिए भी मौजू माहौल फराहम किया जाता है। असीरान की दीनी और दुनियावी तालीम के हुसूल पर हौसला अफजाई के लिए इनकी सजाओं में छूट भी दी जाती है, ताकि असीरान जेल से तालीम हासिल करके मुस्बत सोच के साथ रिहा हो जाऊं और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।